तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एडवर्ड एंड कैलोरीन के लव स्टोरी में आपका स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 7 होने वाला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। एपिसोड के स्टार्टिंग में कैलोरीन बताती है कि वह जो है गिलबर्ट को ठीक कर चुकी है और यहाँ पर हम देखते हैं एक चर्च का जोनाथन नाम का मेंबर वो उसे ढूंढ रहा होता है। गिलबर्ट की जो लव वाली हरकतें हैं वह खत्म हो चुकी हैं क्योंकि कैलोरीन यहाँ बता चुकी है कि वो एडवर्ड से ही प्यार करती है और किसी से भी नहीं करती। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी कैलोरीन है वो एक टी पार्टी के अंदर आई होती है और उसके साथ में बैठी होती है एक लड़की जो कि दूसरे देश की महारानी होती है, जो टी पार्टी में बोल रही होती है कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है एडवर्ड के साथ और तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा होगा, मुझे यकीन है। क्योंकि जो एडवर्ड है उसे बोलते हैं वो बिल्कुल भी औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, यहाँ तक कि वो जो है औरतों को मारता भी है। तो यहाँ पर वो सांस लेती है और ध्यान से जब उसे देखती है तो उसे एहसास होता है कि यह बिल्कुल उसकी बहन की तरह बात कर रही है। उसके अंदर से यही वाइब आ रही है, बिल्कुल उसके बहन की तरह। ऐसे लोगों से डील करना यहाँ पर कैलोरीन को नहीं आता है, इसलिए वह थोड़ा सांस लेती है और उसे समझती है। फिर वह कहती है कि नहीं, एडवर्ड और मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा है। इवन कि वो उसे एड कहकर बुलाती है। एडवर्ड का जो निक नेम होता है वो एड होता है। उसके साथ में जो दो लड़कियां बैठी होती हैं वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि आप तो उनके निक नेम से आपको उनको बुलाती हैं। तो वह कहती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को निक नेम से ही बुलाते हैं। कैलोरीन की टी पार्टी चली रही होती है, तभी उसके पास एक खबर आता है कि उसे राजा बुला रहे हैं। तो वह जो है उसकी खबर को सुनकर वो कहती है कि ठीक है, मैं उनके साथ चलती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वह महल के अंदर चली जाती है जहाँ पर राजा जो है सभी के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो जैसे ही जाती है एडवर्ड कहता है कि आके मेरे पास बैठ जाओ। वो जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। गिलबर्ट कहता है कि उसे तो मेरे पास बैठना चाहिए था। वह जो है अपने भाई छोटे भाई को टीज कर रहा होता है। एडवर्ड कहता है अगर तुम्हें जो है अपने पास बिठाना है किसी लड़की को तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। गिलबर्ट कहता है कि एडवर्ड तुम बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो, इसीलिए यहाँ पर कैलोरीन हंसना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि एक यहाँ पर खबरी जो रूम के अंदर एंटर लेता है, जो कि ट्यो ही होता है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि राजा यहाँ कहते हैं कि मैंने जो है खबर सुना है, इसके लिए मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर उसके फादर कैलोरीन के आए होते हैं, जो यहाँ पर रीजन बताते हैं आने का। वह कहते हैं कि जोनाथन नाम का एक बंदा है जो कि चर्च चलाता है, आप उसके बारे में जानते ही होंगे। राजा कहता है कि हाँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो वह कहता है कि वह हमारे राज्य में आकर यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रहा था यहाँ पर रानी कैलोरीन का। मुझे लगता है कि उसे जो है रानी कैलोरीन से बातचीत करना है। ये खबर बताना जरूरी था क्योंकि उसका पास्ट जो है वो ज़्यादा खराब है, यानी जोनाथन जो है वो ज़्यादा अच्छा माना नहीं जाता है और उसका राज्य भी थोड़ा सा खतरनाक है, इसीलिए उसके डैड यहाँ बताने के लिए आए होते हैं। हम देखते हैं कि कैलोरीन थोड़ा सा डर जाती है ये सब सुनकर। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं मुझे लगता है कि जोनाथन को यहाँ पर कैलोरीन चाहिए क्योंकि वह जो है उसकी पावर के बारे में कहीं ना कहीं से जान चुका है और वह चाहता है कि वह उसके राज्य में चली जाए, जिसकी हेल्प से वह अपने राज्य को और भी ज़्यादा बड़ा कर सकता है और वहाँ पर जाकर उसको देवी बना देगा। गिलबर्ट भी यही कहता है कि हाँ, जो जोनाथन है वो सब पूरी दुनिया को पाना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा करता है। इवन हमारे राज्य के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। अगर हम उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो सभी लोग हमारा अपोज करने लग जाएंगे। अब सभी लोग चिंता में होते हैं, सबको पता होता है उसकी पावर के बारे में, तो वह सोच रहे होते हैं कि इस चीज़ से हमें कैसे लड़ना चाहिए। कैलोरीन अपने फादर को देख रही होती है। राजा यहाँ पर कहता है तुम्हें जो है कैलोरीन की चिंता लेने की कोई दिक्कत नहीं है, वह हमारे बेटी की तरह है, हम उसे बहुत ही संभाल कर रखेंगे। यहाँ पर जो कैलोरीन के फादर होते हैं उनका जो राज्य है बहुत छोटा होता है, इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह यहाँ पर आते हैं। त्यो कहता है मैं कुछ सुझाव देता हूँ, अगर आप मेरी बात माने तो राजा कहता है कि हाँ, तुम सुझाव दे सकते हो। त्यो यहाँ पर कहता है कि हमें उसके खिलाफ एविडेंस निकालने चाहिए कि वह कितना बुरा है। अगर हम उसके खिलाफ एविडेंस ले आए तो लोग जो है उसका सपोर्ट करना बंद कर देंगे, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर गिलबर्ट भी कहता है कि जो एविडेंस निकालने वाला काम है वो मैं करना चाहता हूँ। उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे पास एक और आइडिया है जिससे हम एक और जो है चीज यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, यानी एक चर्च ओपन कर सकते हैं जिसमें जो है देवी का रूप लेगी यहाँ पर कैलोरीन, और यहाँ के लोग इधर के लोगों को भी फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, वो लोग यहाँ पर भी चर्च में आना स्टार्ट कर देंगे।
और हमें भली भांति पता है कि कैलोरीन के पास पावर है तो वह लोगों को हील कर सकती है, तो इस तरह से वो उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगी और हमारे राज्य के लोग जो हैं बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और वो हमारे साथ हमारा ही साथ देंगे। महारानी का आइडिया बहुत ही अच्छा होता है, तो महाराजा कहते हैं कि ठीक है, आपका आइडिया जो है बहुत ही अच्छा है, हो सकता है हम इसे अपना लें। तो वह जो है मान जाते हैं इस आइडिया के लिए। तो यहाँ पर जो गिलबर्ट है वो एविडेंस ढूंढने का काम करता है और साथ में जो हमारा एडवर्ड है वो यहाँ पर चर्च बनाने का और डिस्कस करने का काम करेगा। सभी लोगों को प्लान समझ में आ जाता है, बट यहाँ पर एडवर्ड जो है अभी भी चिंता में होता है। वह कहता है कि अगर जब चर्च ओपन करेंगे तो ओपनिंग वाले दिन कहीं कुछ यहाँ पर कैलोरीन को ना हो जाए। तो महाराजा कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी चिंता सही है, बट मैं इसके बिल्कुल ध्यान रखूंगा और तुम भी तो होगे यहाँ पर। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ प्रोटेक्ट करूंगा कैलोरीन को। कैलोरीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं एक चर्च का बंदा यहाँ पर आता है और वो जो है इनके काम में सपोर्ट करता है। वह चर्च खुलवाएगा और जहाँ पर देवी का रूप लेगी कैलोरीन, क्योंकि उस फादर को भी पता होता है जॉनथन के बारे में, इसलिए वो जो है इनकी बात मान जाते हैं। टियो जो है उस फादर से बात कर रहा होता है, बट यहाँ पर डर लग रहा होता है एडवर्ड को। डर इसीलिए लग रहा होता है क्योंकि उसके साथ कैलोरीन होती है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए उसे डर लग रहा होता है। यहाँ पर जो फादर है वो कहता है आपको डरने की कोई बात नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कैलोरीन अपने कमरे के अंदर अपनी मेड के साथ बैठी होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि टियो आ जाता है। वह कहता है कि आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। कैलोरीन यहाँ पर कहती है कि इतनी रात को आप यहाँ पर आए हैं, जरूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा। टियो यहाँ पर कहता है कि हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट काम है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जॉनथन कल आ सकता है आपसे बात करने के लिए। वह सुनकर ये बात बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अगले दिन हम देखते हैं कि जॉनथन उसका वेट कर रहा होता है। वह आती है और जॉनसन के साइड में बैठ जाती है। जॉनसन यहाँ पर कहता है कि आप मेरे से मिलने आई, मेरा बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है। वह कहती है कि आप बैठ सकते हैं। वह कहता है कि आपका राज्य जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने राज्य में जाना चाहिए। अगर आप वहाँ पर जाएंगी तो अपनी पावर्स का यूज़ करके राज्य को ठीक कर देंगी। यहाँ पर कैलोरीन कहती है कि मेरे पास तो कोई भी पावर नहीं है, आप किस पावर के बारे में बात कर रहे हैं। वह कहता है कि मैं आपके पावर के बारे में जानता हूँ, मुझे खबर आ चुकी है। मुझे पता है कि जब आप उस राज्य में थी तो वहाँ सब कुछ ठीक था और जब आप यहाँ पर आ गई तो आप जो है राज्य खराब हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने मदरलैंड वापस जाना चाहिए और उसे ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आप पैदा हुई हैं उसे प्रोटेक्ट करना आपका फर्ज है। तो मुझे लगता है कि आप जो है इस बात में हाँ कहेंगी। वह जो है सोचना स्टार्ट कर देती है। कैलोरीन को इस मोमेंट पर क्या जवाब देना होता है, ये बात तो उन्होंने पहले ही डिस्कस कर ली है। एक्चुअल में जब वहाँ पर टियो मिलने के लिए आया था तो उसने कहा था कि जब यहाँ पर जॉनथन आपको बोले कि आपको चलना है मेरे साथ तो आपको क्या बोलना है, तो वो वही बात बोलती है। वो लोग कहते हैं कि ऐसा बोल देना कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद मैं सोचकर बताऊंगी। और वह जो है सेम वैसा ही करती है जैसा कि टियो ने प्लान किया था। वह बोलती है कि मुझे जो है थोड़ा वक्त चाहिए आपकी बात को सोचने के लिए। जैसा टियो कहता है वैसा वो कर देती है, बट वो ऐसा करने में बहुत ज़्यादा डर रही होती है क्योंकि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले वो टियो को मना कर रही होती है, फिर क्योंकि उसे डर लग रहा होता है, फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड भी उसके पास आता है और उसे मोटिवेट करता है ये चीज़ करने के लिए। तो वह मोटिवेट हो जाती है टियो और एडवर्ड की वजह से, इसीलिए वह जाकर उसके पास इतनी आसानी से बात कर रही होती है और साथ में वह कह भी देती है कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए, मैं सोचकर आपको बताऊंगी। वह जो है जॉनथन वहां से चला जाता है। तभी उसकी मेड यहाँ पर एक लेटर लेकर आती है और कहती है कि ये लेटर आपके नाम का है। वह लेटर कहीं और से नहीं, चर्च से ही आया होता है। बट अभी भी यहाँ पर एडवर्ड जो है थोड़ा चिंता में होता है। वो कहती है कि अभी जो है हमारा एक हडल खत्म हो चुका है, अब चर्च खोलने की परमिशन हमें मिल गई है। लोगों ने ज़्यादा जो है यहाँ पर विरोध नहीं किया है चर्च खोलने की वजह से, तो हम जो है ये कर सकते हैं। अब सिर्फ एक चीज़ बचा होता है, इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में यहाँ पर गिलबर्ट को पता लगाना है। तो गिलबर्ट जो है वो चीज़ को करने में लग जाता है। इसीलिए हम अगले सीन में देखते हैं कि गिलबर्ट जो है सभी किताबों को पढ़ रहा होता है ताकि वह जो है पता लगा सके।
कैलोरीन उसके बारे में सोचकर चिंता भी कर रही होती है। यहाँ पर वह जो है उसके बारे में पढ़ता है और एक आदमी को भी बुलाता है जो उसके पहले बहुत ज़्यादा करीब था। यानी उसके राज्य का एक मंत्री उसे वो इनवाइट करता है और उसके पास जाता भी है, क्योंकि वह जो है उसके बारे में पता लगाना चाहता है। इसीलिए वह मंत्री के पास जाने के बाद उसे पता चलता है कि वह अपनी बीवी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। क्लूडिया नाम की एक लड़की थी जिसे जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और साथ में शादी करना भी चाहती थी, बट वो उसके ऊपर अत्याचार करता था और हमें जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। जोनथन के राज्य का मंत्री ऐसी बात बोलने लग जाता है। फिर पता चलता है कि वह जो है लड़की क्लूडिया वो मर गई है। तो वह अपोज करता है, क्योंकि जब वो उससे मिला था तो वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और वो उससे प्यार करने लगा था, इसीलिए वो हर खबर उसके बारे में रखता था। तो एक दिन अनाउंसमेंट होती है राज्य के अंदर कि वह जो है एक्सीडेंट की वजह से मर गई है या बीमारी की वजह से मर गई है। तो उसे डाउट होता है, तो वह जो है मंत्री है तो आवाज़ उठाता है अपने राज्य के अंदर। तो कोई भी उसका बात नहीं मानता और बल्कि उसको राज्य से निकाल दिया जाता है। निकालने का उसे कोई गम नहीं होता है, बट क्लूडिया से वो प्यार करता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि वह एक मर्डरर है, तुम्हें जो है उसको यहाँ से निकालना पड़ेगा और तुम चिंता मत करो, मैं जो हूँ जिस तरह से तुम्हारी मदद करनी होगी उस तरह से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जितने भी एविडेंस होंगे वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा ताकि उसे यहाँ से निकाला जा सके। वह गलत पोजीशन पे बैठा हुआ है और अपनी मनमानी करता रहता है। क्लोडिया जब मैंने उसे बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसने जो है मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया, वह चर्च का रास्ता चूज करने लग गई। इसलिए उसने मुझसे प्यार नहीं किया। मैं जो हूँ आखिर में हार मान गया और उसे जाने दिया। अब ये सेम चीज़ तो यहाँ पर किलबर्ट भी करता है कैलोरीन के लिए, वो भी गिव अप कर देता है। इधर हम देखते हैं कैलोरीन की बहन फ्लोरा बैठी होती है और सोच रही होती है। उसकी नौकरानी कहती है कि आप जो है इतना ज़्यादा सोचती रहती हैं, कैलोरीन का कोई भी दिक्कत नहीं है, उसकी पावर की वजह से आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आप उसके बारे में मत सोचिए। फ्लोरा यहाँ पर अपने बचपन की बात याद कर रही होती है, जहाँ पर वो अपने मॉम से बातें कर रही होती है। उसकी मॉम कहती है कि कोई भी दुख हो तो तुम उसे अपने दिल के अंदर दबा के मत रखा करो, तुम जो हो मुझे बता दिया करो और साथ में तुम रो भी सकती हो। रोना कोई बुरी बात नहीं है, जैसा कि हर लड़की को बताया जाता है पर लड़के को नहीं। फ्लोरा अपनी माँ की बाहों में जाकर रोना स्टार्ट कर देती है और उसका दुख खत्म हो जाता है इतनी जल्दी ही। पर लड़के ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और बाहर से स्माइल करते रहते हैं। इधर हम देखते हैं कि उसकी मॉम जो है मर जाती है कैलोरीन को पैदा करने के बाद, इसीलिए फ्लोरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अपनी बहन कैलोरीन से। फ्लोरा नहीं चाहती है कि कैलोरीन को कोई भी खुशी मिले। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें और प्लीज़ हाइप करना मत भूलना वीडियो को। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।